नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल फार्मर कुणाल पे। आज आप सभी को एक बहुत ही बेहतरीन बुल के बारे में बताया जाएगा जो WWS के बहुत ही ज़बरदस्त बुल है, जिस बुल का नाम है मिल्की, जो टॉप ब्लड लाइन में आते हैं। इस ब्लड लाइन के बुल बहुत सारे चैंपियन हैं, लेकिन एक कॉमन सी बात आपको ध्यान देना चाहिए क्योंकि आपके पास अचीवर, लियोनल इस सेम ब्लड लाइन के कोई भी हो तो आपको ऐसे गाय में आपको इस बुल का सीमन का प्रयोग नहीं करना है, जिससे क्लोनिंग इनब्रीडिंग होता है जो आगे चलकर बहुत सारे दिक्कत होते हैं, जैसे रिपीट ब्रीडिंग देखने को मिलता है, बच्चे में ग्रोथ कम देखने को मिलता है। तो इन सब चीज़ों को जानकारी के लिए आपको मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखना चाहिए। तो यह एक यंग बुल है, छोटा कद का बुल है, लेकिन बहुत ही शानदार मिल्किंग कैपेसिटी है। तो आपको शुरू से अंत तक वीडियो को वॉच करना चाहिए। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको देखना चाहिए इसकी पेडिग्री, जो लियोनल एक्स अचीवर एक्स डैम आरिस, जो बहुत ही शानदार टॉप ब्लड लाइन में से एक है। शायर जो है इसके मिस्टर टी, सुपर्स, फ्रेज, लियोनल, ईटी का मतलब हुआ एम्ब्रियो ट्रांसफर। डैम जो है पाइन ट्री 65 86 HE 75 89 ईटी। पाइन ट्री एक चैंपियन ब्लड लाइन के हैं। तो ये समझ लीजिए कि कितनी शानदार बुल है। तो आपको यह बुल मिले तो आप यूज करें, बहुत ही शानदार रिजल्ट है। आपके एरिया में बहुत टॉप ब्लड लाइन बुल में से एक है। अगर आप ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं, स्टार्ट किए, तो आप यह बुल लगाए। छोटे हाइट का, जिसमें लेमनेस का भी प्रॉब्लम आपको कम देखने को मिलेगा, साथ में रिपीट ब्रीडिंग का भी कम देखने को मिलेगा, और मदर से इसकी 10% ज़्यादा मिल्किंग कैपेसिटी भी आपको उछाल देखने को मिलेगा, जो बहुत ही शानदार चीज़ है। तो आपको वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच करना चाहिए। जो MGS है, मटेरियल ग्रैंड सायर जो है ABS अचीवर ET, जो बहुत ही शानदार चैंपियन टॉप में से एक टॉप ब्लड लाइन है, चैंपियन ब्लड लाइन है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि यह बुल लगाए, आपकी किस्मत बदल देगी डेयरी की। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, WWS एक क्रांतिकारी ब्लड लाइन का बुल लाया है, जो बहुत ही सुंदर है, चैंपियन ब्लड लाइन। और WWS किसान को लगवाना चाहिए। एक बार जान लीजिए, जो चीज़ महंगा है तो वो अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि रुपया लगा है तो आपको रिजल्ट 2 साल बाद आपको देखने को मिलेगा। अगर आप ABS में सोच रहे हैं ये 2200 में दे रहा है, ABS भी अच्छी कंपनी, उसमें कोई दूमत की बात नहीं है, लेकिन WWS जो चीज़ देता है ABS वो क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता। ABS में शुक्राणु का मात्रा ज़्यादा है, जिसके कारण कंसेप्शन का भी चांसेस ज़्यादा होता है। इसलिए इन बातों को आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो यह बुल है बॉर्न हुआ है, जन्म जो हुआ है 28 अप्रैल 2019। यह एक यंग बुल है। बीटा केसिन जो A2 मिल्क है, जो बहुत ही शानदार है। डेयरी प्रोडक्ट भी बनाते हैं तो बहुत शानदार है, AB के लिए जो बहुत ही शानदार। इसकी जो डॉटर एवरेज है मिल्किंग है, जो 12,246 किलोग्राम। पूरे लैक्टेशन पीरियड में फैट परसेंटेज जो है 537 किलोग्राम, जो बहुत ही शानदार है। और उसके बाद पर डे मिल्किंग में फैट परसेंटेज जो है 4.40 है, और साथ में पूरे लैक्टेशन पीरियड में प्रोटीन परसेंटेज जो है पूरे लैक्टेशन पीरियड में कितना किलोग्राम किया था, 400 किलोग्राम प्रोटीन था, जो बहुत ही शानदार चीज़ है। तो आपको देखना चाहिए। ग्लेजिन मिल्की, जो देखिए कितनी शानदार बॉडी स्ट्रक्चर है। 8926, देखिए कितनी शानदार अडर की बनावट है, कितनी शानदार। छोटी सी गाय है जो 40+ दूध देगी। ये समझिए कितनी शानदार बनावट है। कम जगह लेगी, फीड भी कम खाएगी, लगभग 40 से 50 kg बाकी के गाय से कम खाएगी, और कंसप्शन में भी बहुत ही शानदार है। तो आपको यूज करना चाहिए।
जो दिख रहा है वो उस पे मत जाइए, हल्की सी कम है, लेकिन बहुत ही शानदार रिजल्ट है। रिजल्ट पे जाइए, क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। ये बात को ध्यान रख लीजिएगा। बहुत ही शानदार है। जो इंडेक्स है आपको देखना चाहिए। इंडेक्स में जो टीपीआई है 3110, जो टॉप क्लास है। जितना ज़्यादा टीपीआई वह बुल उतना शानदार। टीपीआई का मतलब हुआ टोटल प्रोडक्टिव इंडेक्स, जो आपके बॉडी स्ट्रक्चर, अडर इंडेक्स, फिट एंड लेग स्कोर, सब कुछ देखकर, अडर डेप्थ, सब कुछ देखकर लिया जाता है, जो बहुत ही शानदार है। इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। रंप एंगल, साथ में बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है। टीथ प्लेसमेंट, फर्टिलिटी इंडेक्स, मिल्किंग प्रोडक्शन, सब कुछ देखकर टीपीआई तैयार किया जाता है। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। इन बारीक चीज़ों पे आप जब ध्यान दीजिएगा तो आप डेयरी में चलिएगा। और एक बात मेरा गौर से सुन लीजिए, अगर आप डेयरी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको इन बातों को ध्यान देना चाहिए। आप जब तक डेयरी में प्रोडक्ट नहीं बनाइएगा तो डेयरी में आप सरवाइव नहीं कर पाइएगा। आप सोच रहे हैं काउंटर सेलिंग करके आप चल जाइएगा तो नहीं चल पाइएगा। साथ में आपको गोबर, उसके पेशाव, सब से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो ही आप डेयरी में लंबा चल पाइएगा, अदरवाइज नहीं चल पाइएगा। नेट मेरिट जो प्रॉफिट है $1210 का है, जो बहुत ही शानदार है। और चीज़ मेरिट जो है $1223, जो बहुत ही शानदार है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको यह बुल यूज करना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है फर्टिलिटी इंडेक्स, आपको देखना चाहिए। जो फर्टिलिटी इंडेक्स हल्की सी माइनस में है, जो -0.6 है, जो एक बार में नहीं कंसीव की तो वो दूसरी बार में 100% कर जाएगी। डॉटर प्रेगनेंसी रेट जो माइनस में है, उसका रीज़न ये है कि इनकी डॉटर अभी उतनी प्रेग्नेंट नहीं हुई है इंडिया में, इसलिए माइनस में है। लेकिन आपको घबराने की बात नहीं है। लेकिन हीफर कंजप्शन रेट बहुत ही शानदार है, जो आपको देखने को मिल रहा है प्लस में है, जो 2.3 है। जो माइनस में है 2.8। डॉटर प्रेगनेंसी रेट वो रेयर चांस है, जैसे जिग है एबीएस में, उसकी भी माइनस में है, लेकिन जिग बहुत ही शानदार बुल है। उसी तरह आप इस पे देख जाइएगा तो फिर मत लगाइए, लेकिन बहुत ही शानदार बुल है, क्योंकि टीपीआई बहुत शानदार है, अडर स्कोर बहुत ही शानदार है, पीटीए मिल्क बहुत ही शानदार है। इसलिए मैं आपको कहूँगा आंख बंद कर कर लगाइए, बहुत ही शानदार है। अगर आप इन चीज़ों को देखकर घबराइएगा तब आप रोचेस्टर लगवाइए। अगर कोई दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप मुझसे कॉल कर कर बात कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो मैं आपको ज़रूर आपका सहायता करना चाहूँगा। काउ कंजप्शन रेट जो 0 है, जो अपडेट नहीं किया गया है। सायर फर्टिलिटी जो -0.9 है, जो हल्की सी माइनस में, लेकिन इनसे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। सबसे ज़रूरी चीज़ है मैनेजमेंट ट्रेड्स, जो आपको देखना चाहिए। अर्ली फर्स्ट काल्विंग जो कहते हैं 2.8 है, जो बहुत ही सुधार देखने को मिला है। उसके बाद SSB का मतलब हुआ सायर स्टील बर्थ, जो है 5.2, जो थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन आने वाले समय में और सुधार देखने को मिलेगा। डॉटर स्टील बर्थ जो हुआ 5.4। आपको समझना पड़ेगा स्टील बर्थ का मतलब क्या होता है। जो गाय बच्चा दी, बच्चा मरा हुआ है, उसे कहते हैं स्टील बर्थ, और कोई बात नहीं। स्टील बर्थ का मतलब ये हुआ। प्रोडक्टिव लाइफ जो बहुत ही शानदार है, जो 4.1 है, जो जितना ज़्यादा प्रोडक्टिव लाइफ वह बुल उतना शानदार, वह आपके हड में उतने समय तक मिल्क को मेंटेन रखेगी। डेयरी में एक बात ध्यान रख लीजिएगा, वही किसान सक्सेस होगा जिसकी गाय लंबे समय तक दूध मेंटेन रखेगी, जिससे उसके डेयरी प्रॉफिट में आएंगे। अगर सोच रहे 5 दिन इतना दूध दे दिया उसके बाद दूध भाग गया, वो फिर नहीं चल पाएंगे। कम दूध अगर 30 kg ही दे रही है लेकिन लंबे समय तक मेंटेन रखी है तो वो बहुत ही अच्छा है।
वो बहुत ही शानदार रहता है, ना कि 30 किलो 5 दिन किया उसके बाद तोड़ दिया दूध, वो अच्छी चीज़ नहीं है। इसलिए आप ब्रीडिंग पे काम कीजिए, आने वाले समय में आपको बहुत ही चमत्कारिक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सोमेटिक सेल स्कोर जो है बहुत ही शानदार है, जो 2.96 है, जो मास्टाइटिस होने के चांसेस 90% कम है। तो अगर आप अच्छे बुल का चयन करेंगे तो मास्टाइटिस उसमें कम होंगे। जब मास्टाइटिस कम होंगे तो आपको मेडिसिन खर्चा कम देखने को मिलेगा। अगर 40 केजी वाली गाय मास्टाइटिस हो जाता है और उसको अच्छा बुल का सीमन नहीं लगवाते हैं तो क्या दिक्कत देखने को मिलता है कि उसमें दवाई पे दवाई लगाते जा रहे हैं। मैं हाल फिलहाल का 2 दिन पहले का बता रहा हूँ केस। एक गाय थी 20 से 25 केजी दूध कर रही थी, मैं नानी घर गया था, क्या 18-20 कर रही थी, फर्स्ट लैक्टेशन गाय थी, लेकिन वो बहुत ही शानदार थी। उसको शुरू दिन से ही मास्टाइटिस हो गया। वो किसान एक गलती किया, डॉक्टर कहा दूध चला जाएगा, सुई नहीं लगाएंगे। उस सुई के चक्कर में किसान सुई नहीं लगवाया और गाय खराब हो गई, उसकी टीट बंद हो गई। इतना लेट हो गया, क्या मैं वहाँ पे गया, जो मेरे को मेरा ड्रग ऑफ चॉइस नहीं मिला, मैं दवाई लिख दिया, मैं बोला दूसरे डॉक्टर से आप इलाज करवा लीजिएगा। जब तक उसका टीट नहीं खोलेगा वो गाय नहीं ठीक होगी। और उस गाय में एक ऐसा प्रॉब्लम हो गया कि वो गाय सही से खाती नहीं है, ना तो सही से बैठती है। इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए कि आपको अच्छे बुल का चयन करना चाहिए। वो किसान अच्छे बुल का सीमन लगाए, बायप के अच्छे बुल का, डोकोमो का, लेकिन एआई वर्कर जो थे, डॉक्टर साहब थे, वो एक गलती किए, क्रॉस सीमन लगाए। क्रॉस सीमन नहीं लगाना चाहिए। क्रॉस सीमन लगाने से इनब्रीडिंग होता है, जो आपकी गाय लंबे हिट में रहती। इसलिए आपको, अगर आप एचएफ लगा रहे हैं तो 100% लगाएं, जर्सी लगा रहे हैं तो आप 100% लगाएं, जिससे आपको ब्रीडिंग में काम मिलेगा। क्रॉस ब्रीडिंग में आपकी गाय लंबी समय हीट पे रह जाती है, जिसके कारण इनब्रीडिंग का शिकार होती है। और फर्टिलिटी में आप देखिएगा, कंसेप्शन में बहुत प्रॉब्लम होता है। इसलिए आप क्रॉस ब्रीडिंग ना करें, क्रॉस ब्रीडिंग में बहुत सारी दिक्कत होती है। इसलिए आप मेरे वीडियो को ज़रूर देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि क्रॉस ब्रीडिंग गाय में बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे, मास्टाइटिस, रिपीट ब्रीडिंग, बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। इसलिए आप ऐसा गलती भूल से ना करें। और अच्छे बुल का सीमन प्रयोग कीजिएगा तो पायोमेट्रा, मेट्राइटिस, इन सब चीज़ों से बचिएगा। आप जैसे 4,000-5,000 रुपया खर्चा कर दिए हैं वॉशिंग में, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, गाय कंसेप्शन नहीं कर रही है। लेकिन एक बार अगर आप सीमन में खर्चा कर दीजिएगा तो आपको फिर ये सब नौबत नहीं आएगा। मास्टाइटिस से टेंशन 90% फ्री रहिएगा। फर्टिलिटी, ये जो रिपीट ब्रीडिंग प्रॉब्लम होता है, उनसे फ्री रहिएगा। इसलिए आपको इन सब चीज़ों को, छोटी सी छोटी चीज़ पे जब ध्यान दीजिएगा ना, तो आगे चल के आपको फ़ायदे ही फ़ायदे देखने को मिलेंगे। तो इन चीज़ों पे आप ज़रूर ध्यान दें, जो आपके डेयरी के लिए बहुत ही शानदार रहेगा। लाइबिलिटी जो है बहुत ही शानदार है, जो 1.5 है, जो बहुत ही शानदार है। तो आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, तब आप एक सक्सेसफुल डेयरी फार्मर बन सकते हैं। इसकी जो डॉटर आएगी, छोटी आएगी, लेकिन बहुत ही शानदार आएगी। तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। प्रोडक्शन जो है बहुत ही शानदार है। जो पीटीए मिल्क है, जो एल्बस में है, 1963 है, जो बहुत ही शानदार। इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, यह बुल लगाएं, आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसमें आपको लग रहा है 10 से 15% आराम से माँ से ज़्यादा उछाल आपको इसकी डॉटर में, दूध में आपको मिलेगा फर्स्ट लैक्टेशन में। ये बात कान खोल के सुन लीजिए। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि यह बुल यूज कीजिए। आने वाले समय में जो इसकी डॉटर प्रेगनेंसी रेट है और सुधार देखने को मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई आप दिल खोल के इस बुल का सीमन यूज कीजिए। डॉटर इन हर्ट्स जो है 90 में से 22 डॉटर आ चुकी है, जो 12,000 प्लस मिल्किंग कर चुकी है। जो देखिए 12,246 किलोग्राम, जो बहुत ही शानदार है फर्स्ट लैक्टेशन में। और इसकी मदर का जो कैपेसिटी है, फर्स्ट जो डैम का कैपेसिटी है 10,000 प्लस है, जो बहुत ही शानदार है।
समझिए 10% से ज़्यादा उछाल देखने को मिला है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको इसकी डॉक्टर यूज करना चाहिए। इसकी जो इस बुल का सीमन, इसकी जो डॉक्टर में आपको बहुत ही शानदार उछाल देखने को मिलेगा। तो इन बातों को ध्यान देना चाहिए। टीपीआई बहुत ही शानदार, जिस बुल का टीपीआई शानदार है वह बुल कितना शानदार होगा ये बात आप समझ लीजिए। कितना शानदार इसका करैक्टर होगा, प्रोजेनी होगा, कितना सुंदर प्रोजेनी है, साथ में कितना सुंदर इसका बॉडी स्ट्रक्चर है, कितना सुंदर डेयरी में जो पैरामीटर होते हैं कितना शानदार है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इस बुल का चयन करें। इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है बहुत ही शानदार है, जो शॉर्ट है, जो आपको रखने में भी, छोटी गाय होगी जो ज़्यादा दूध देगी, रखने में भी कम दिक्कत होगा, साथ में लेमनेस का भी प्रॉब्लम कम होगा और मिल्किंग में सेम बड़ी गाय को टक्कर देगी। बॉडी वेट भी कम होगा और फीड एफिशिएंसी बाकी की तुलना 70-80 केजी कम खाएगी और इसमें मेंटेनेंस भी अच्छे से होगी। तो इन बातों को आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है स्ट्रेंथ, जो फेरल है, जो माइनस में है, जो -1.05 है, जो बहुत ही शानदार है। स्ट्रक्चर जो है माइनस में है, जो 0.67 है। बॉडी डेप्थ जो माइनस में है, जो 1.20 है। टेरी फार्म जो ओपन है, जो प्लस में है, जो 1.14 है। रम्प विड्थ जो है प्लस में है, जो 0.43 है। रम्प एंगल जो है माइनस में है, जो -1.13 है। रियर लेग व्यू जो बहुत ही शानदार है, जो 0.05 है। आप अगर ब्रीडिंग पे काम कीजिएगा ना तो आगे चलकर आपको बहुत ही फायदे देखने को मिलेगा इस बुल से। रियर लेग व्यू जो है, जो माइनस में है, जो -0.45 है। उसके बाद आपको देखना चाहिए फुट एंड लेग, जो माइनस में है, जो 0.35 है। फीट एंड लेग स्कोर जो माइनस में है, जो 0.03 है। फॉर अडर जो प्लस में है, जो 1.00 जो है स्ट्रॉन्ग हो। रियर अडर हाइट जो प्लस में है, जो 1.78 है, जो हाई। अडर स्कोर जो, अगर आपकी गाय की अडर खराब है, थैला है, तो आप उसमें लगाइए। सोमेटिक सेल स्कोर भी अच्छा है, फर्टिलिटी इंडेक्स भी अच्छा है, प्रोडक्टिव भी अच्छा है और टीपीआई भी बहुत ही शानदार है। तो आपको इस बुल का चयन करना चाहिए। और छोटी इसकी बच्ची भी होगी और यह गाय भी छोटा होगा, लेमनेस का भी चांसेस कम रहेगा और साथ में ज़्यादा दूध भी देगी। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि यह बुल लगाएं, जो बहुत ही शानदार है। रियर अडर हाइट जो बहुत ही शानदार है, जो 1.78 है, जो हाई है। रियर अडर विड्थ जो बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 2.07 है, जो वाइड है। अगर आप ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं पहले से, तो फिर आप उसमें ये बुल का सीमन लगवाइएगा ना, बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अडर क्लेप जो है हल्की सी माइनस में है, जो -0.59 है, जो हल्की सी कमज़ोर है। अडर क्लेफ्ट हल्की सी कमज़ोर है, लेकिन उससे घबराने की कोई बात नहीं। जो बहुत है, एक चीज़ कमज़ोर है लेकिन बाकी चीज़ बहुत ही शानदार है, इसलिए आपको उतना दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा 3-4 लैक्टेशन तक, जो बहुत ही शानदार चीज़ है। उसके बाद फ्रंट टीथ प्लेसमेंट जो है बहुत ही शानदार है, लेकिन उससे भी पहले आपको देखना चाहिए अडर डेप्थ जो बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 0.18 है, जो बहुत ही शानदार। टीथ प्लेसमेंट बहुत ही ज़बरदस्त है, जो 0.33 है। अगर आपकी गाय की टीथ दूर है तो आपको क्लोज कर देगा, जो यह बुल में बहुत ही शानदार देखने को रिजल्ट मिला है। रियर टीथ प्लेसमेंट जो है बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 0.31 है, जो बहुत ही शानदार। अगर आपकी गाय की टीथ बड़ी है तो उसमें मास्टाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और टीथ छोटी रहने से उसमें इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि मशीन छूट जाती है, जिससे कभी कभी एक टीथ में फंसा रह जाता है, जिसके कारण उसमें जख्म हो जाता है। इसलिए आपको मीडियम साइज की टीथ रहने से ना तो मिल्किंग में प्रॉब्लम होता है,
न इंजरी होने का चांसेस रहता है। इन बातों को जब ध्यान दीजिएगा तो आप डेयरी में बहुत ही चमत्कारिक रिजल्ट देखने को मिलेगा। सबसे ज़रूरी चीज़ है वेल ट्रेट्स आपको देखना चाहिए मस्टाइटिस का। जो मस्टाइटिस है 0.6 है जो वैल्यू है, रिलायबिलिटी देखिए 76%, कितना कम चांसेस है। तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। मेट्राइटिस होते हैं जो बहुत सारे लोग ल्यूकोरिया कहते हैं, लेकिन मेट्राइटिस होता है ल्यूकोरिया आदमी में होता है ना कि जानवर में। जानवर में मेट्राइटिस होता है जो 1.07 है, जो बहुत ही शानदार देखने को। हाइपोकैल्सीमिया मिल्क फीवर जिसे कहते हैं। मिल्क फीवर क्यों होता है? गाय बच्चा दी, उसका पूरी तरीके से दूध उतार देते हैं। 72 घंटे तक पूरी तरीके से दूध नहीं उतारना चाहिए, क्योंकि उसमें दूध में जो है 3% कैल्शियम की मात्रा रहती है। 3 बार 72 घंटे दूध उतारिए, लेकिन धीरे धीरे उतारिए, और जैसे बच्चा दे उसको अच्छी तरीके से दूध पिलाइए। एक बार में नहीं, दिन में 3 से 4 बार में पिलाइए, जिससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा और गाय आसानी से जड़ हाँक देगी। लेकिन बहुत किसान क्या गलती करते हैं, जब तक गाय जड़ नहीं हाँकती है तब तक दूध नहीं बच्चे को पिलाते हैं, जिससे उसकी जो बज़दानी में संकुचन होना खत्म हो जाता है और दर्द बेहिसाब होता है, जिससे दर्द सहने की आदत हो जाती है, जिससे वो जोर लगाना छोड़ देती है। इसलिए आप कोशिश करें कि जैसे बच्चा दे तैसे दूध पिलाएं, और साथ में जितना देर कीजिएगा, जितना आवर लेट कीजिएगा, उस बच्चा में उस दूध का 10% कम गुण बढ़ता जाएगा। तो इन बातों को ध्यान देना चाहिए। अगर कोई दिक्कत हो आप मुझसे पूछें। कीटोसिस होने का चांसेस बहुत कम है, जो 0.7। कीटोसिस में क्या होता है, पशु अखाद्य चीज़ खाते हैं, जैसे प्लास्टिक खाएंगे, मट्टी खाएंगे, जिसे मट्टी खाएंगे, निगेटिव एनर्जी में चला जाता है पशु दूध तो देगा लेकिन वो हड्डी से देगा, उसकी शरीर में ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी, एक एक हड्डी देखने को मिलेगा। और साथ में आपको एक चीज़ और बताता हूँ, कीटोसिस में आपकी जो दूध है ना नेल पेंट जैसी महकेगी। तो इन बातों को ध्यान देना चाहिए, इसलिए ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। जब आपकी गाय बच्चा दे तो आपको अगर ऐसा देखने को लग रहा है इसमें कीटोसिस का सिम्टम है, अगर गाय को बच्चा देने में दिक्कत हुआ तो आप उसको कैल्शियम पिलाएं। उसके बाद 1-2 दिन बाद आप कोशिश करें कि आपकी गाय निगेटिव एनर्जी में न जाए, उसको एनाबोलाइट या प्रोटीन सी कीटो हिस्टर कंपनी की, किसी भी कंपनी के, अच्छे कंपनी के पिलाएं, जिससे आपकी गाय में बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।